हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था, जो सू त्यांग होता है वो एक मरते हुए ओल्ड मैन की मदद करता है, वही डिवाइन इक्लिजर का निर्माण करके। साथ ही वो उसके सामने दो कंडीशन रखता है कि अगर वो उसके लिए रिकवरी पिल बना लेता है, उसके गले में जो एक ग्रीन जेड है वो उसे दे देगा, और दूसरी कंडीशन ये होती है अगर एक से ज्यादा रिकवरी पिल्स बन जाते हैं तो वो एक ओल्ड मैन को देगा और बाकी सारे अपने पास रखेगा। अब उस रिकवरी पिल के बन जाने से वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी बीमारी पूरी तरह से हील हो चुकी थी। सू त्यांग को इसके लिए रिवॉर्ड भी दिया जाता है, जो कि एक खास किस्म का स्टार गोल्ड कार्ड होता है। इस कार्ड की मदद से सू त्यांग अपने लिए काफी सारे ट्रेजर्स खरीदता है ताकि वो अपनी आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सके। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सू त्यांग अब अपनी फियांसे रैंगशे से मिलने के लिए लैनहाउ सिटी में पहुंच चुका था, क्योंकि रैंसी की मदद करने के लिए उसने एक डील तय की होती है और यहाँ सू त्यांग ने उससे भी पैसे लिए होते हैं। अब आगे रैंसी सू त्यांग को अपनी एक खास दोस्त से मिलवाती है, जिसका नाम राया होता है। यहाँ रैंगशे और सू त्यांग के बीच हुई डील के अनुसार सू त्यांग को रैंगशे का दिखावे वाला फियांसे बनना था। यहाँ पे उसे अपने दोस्त के सामने ऐसा दिखावा करना होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी जल्द ही एंगेजमेंट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है। रैंगशे जैसे ही अपनी फ्रेंड से मिलती है, वो सू त्यांग से काफी ज्यादा चिपकने की कोशिश करने लगती है, और यहाँ पर सू त्यांग इस चीज को देख करके वो भी उसके एक्ट में शामिल होता है और वो भी वैसा ही व्यवहार करता है। अब इस पे जैसे ही उसकी दोस्त वहाँ से जाती है, यहाँ पे रैंगशे उसे कहने लगती है कि तुम ज्यादा अपना ठरकीपन का दिखावा मेरे साथ मत करना, और मेरे साथ नाटक कर रहे हो तो एक दायरे में रह के करना। आगे की बातचीत करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जहाँ पे वो कई सारी इधर उधर की बातें करते हैं। अब यहाँ पे रिया के पूछने पर कि आखिर उनकी मुलाकात कैसे हुई, रैंगशे बताना शुरू करती है कि जो सू त्यांग के ग्रैंडफादर होते हैं, उन्हें एक बार मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई होती है। तभी से हमारी फैमिली एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। इसी फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हमारा एंगेजमेंट कर दिया गया। लेकिन पहले मुझे सू त्यांग पसंद नहीं होता है, लेकिन जब से मैं इससे हाल ही में मिली हुई, ये मुझे काफी पसंद आने लगा है, क्योंकि जब से मैंने इसके एक्सटर्नल पावर्स देखी हैं, मैं तो पूरी तरह से फ्लैट हो गई हूँ। अब इसी बात से यहाँ पर राया को अपने ग्रैंडफादर के भी इलनेस का याद आता है कि वो भी काफी क्रिटिकली इल है, क्योंकि उन्होंने अपने एक ऐसे स्किल की कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया है, जिसके कारण उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है और वो अब कोमा में चले गए हैं। इवन कि इस पूरे लैनहाउ सिटी के जो सबसे मेन एंड केमिस्ट है, प्रेसिडेंट एडी ने भी उनका क्योर करने से मना कर दिया है, जिसपे सू त्यांग उसे ऑफर करता है कि मेरे पास उनकी बीमारी का इलाज है, मेरे पास एक ऐसी रिकवरी पिल है जिनसे उनकी बीमारी तो पूरी तरह से दूर हो सकती है, और अगर तुम चाहो तो मैं वो पिल तुम्हें बेच सकता हूँ। ये सुनते ही जो रैंगशे होती है वो पूरी तरह से सू त्यांग पे चिल्लाने लगती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम क्या इसे इसी तरह से पिल नहीं दे सकती, इसे भी बेचना जरूरी है। फिर सू त्यांग उससे कहता है कि मुझे उस पिल को बनाने के लिए कई ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ी है, उस लागत को वसूलने के लिए मैं इसे फ्री में तो सेल नहीं कर सकता। जिस पे राया के पूछने पर कि आखिर उस रिकवरी पिल की कीमत क्या है, सू त्यांग उसे बताता है कि उसे पूरे 3 लाख गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। इस पे रैंगशे इस पे फिर से चिल्लाने लगती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कीमत इसकी बता दी है। जिस पे सू त्यांग उसे बताता है कि ये मात्र सिर्फ 3 लाख ही गोल्ड कॉइन्स है, और ये किसी की लाइफ के एक्सचेंज के बदले में काफी अच्छी डील है, कि किसी के पर्सन की जिंदगी की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, और वैसे भी ये कीमत काफी कम है, तो तुम्हारे लिए ये एक अच्छी डील है। फिर राया इस डील के लिए मान जाती है कि अगर वो रिकवरी पिल रियल रहा तो मैं इससे दुगनी कीमत तुम्हें अदा करूंगी। इस पे सू त्यांग उसे वो पिल देते हुए कहता है कि पहले इससे अपने ग्रैंडफादर की इलनेस को ट्रीट कर लो, जब उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब तुम मुझे पैसे दे सकती हो। इस पे राया उसे टीज करते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हें इसके लिए एक भी पैसे ना दूं तो फिर तुम क्या कर सकते हो। जिसमें सू त्यांग उससे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरे पैसे खाएगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की भी जरूरत की तो उसे मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा। आगे वे लोग अपना फूड एंजॉय कर चुके होते हैं, तो अब बिल देने की बारी आती है, लेकिन रैंगशे के पास तो उसका पर्स ही नहीं होता, जिसपे वो सू त्यांग को बिल भरने के लिए कहती है। सू त्यांग, जो कि एक नंबर का कंजूस बंदा होता है, वो उससे कहता है मुझे स्कैम करने की कोशिश मत करो, तुमने जानबूझ करके अपने साथ कोई मनी नहीं लाई। जिस पे यहाँ पे रैंगशे उसे बताती है कि मेरे सारे पैसे मेरी बॉडीगार्ड स्पाइडर के पास होते हैं, मुझे अपने साथ पैसे लेकर के घूमने की आदत नहीं है। लेकिन जब यहाँ सू त्यांग को याद आता है कि उसने तो अपने सारे पैसे ट्रेजर्स को खरीदने में लगा दिए हैं, और उसके पास भी अब कुछ नहीं है, वो भी कंगला है, इसलिए अब ये दोनों सोच रहे होते हैं कि बिल यहाँ पे कौन पे करेगा। तभी वहाँ पे राया उठती है, और वो यहाँ सू त्यांग को थैंक्स करने के लिए कि उसने उसके ग्रैंडफादर की इलनेस में मदद की, उनका बिल पे करती है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और सू त्यांग अपनी फेक फियांसे के साथ अपने घर वापस आता है। अब रैंगशे सू त्यांग को अपने प्लान के बारे में बताती है।
वो जानबूझकर के अपनी फ्रेंड राया को उससे मिलवाने लेके आई थी, क्योंकि राया चिन फैमिली से है और वो मू फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है, इसीलिए वो इसकी एंगेजमेंट की बात उसके फैमिली वालों तक पहुंचा देगी। लेकिन उन्हें अपने इस नाटक को कंटिन्यू रखने के लिए एक और पुख्ता सबूत देने की जरूरत होगी, इसीलिए वो सू त्यांग से एक और फेवर मांग रही होती है। से एक मेमोरी स्टोन का यूज करके कुछ रिकॉर्ड करना है, और वो रिकॉर्ड करना चाहती है कि हम लोग एक ही रूम में एक ही बेड पर हैं, ताकि वो इस रिकॉर्ड की हुई इमेज को अपनी फैमिली तक पहुंचा दे और उसकी फैमिली जो उसे शादी करने के लिए इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, कि देखते ही वो सू त्यांग के साथ उसके शादी को डिसाइड कर ले, ताकि उसे कुछ वक्त मिल जाएगा अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने का। इसमें सू त्यांग पहले तो उससे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो काफी ट्रेडिशनल पर्सन है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो इस तरह के एक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। और उस रिकॉर्डिंग के दरमियान वो रैंगशी को यहाँ पे वार्निंग दे रहा होता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की हरकत भी मत करना, जिस पे रैंगशी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये कहने के पोजीशन पे नहीं हो, क्योंकि ये मेरे डायलॉग्स है, ऐसा तो मुझे कहना चाहिए। क्योंकि सू त्यांग उससे कहता है कि तुम्हारा ये जो भी दिखावटी वाला नाटक है इसे जल्द से जल्द खत्म करो, क्योंकि मुझे आज रात प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। इस पे रैंगशी वहाँ से चली जाती है और अब अपने नाटक के लिए वो ड्रेस चेंज करके आती है। जैसे ही सू त्यांग की उस पर नजर पड़ती है, वो एक टक उसे देखता रह जाता है। यहाँ पे रैंगशी उससे कहती है कि अब अपनी आंखों को सेकना बंद करो, कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी कॉस्ट्यूम चेंज कर लेना चाहिए। आगे सू त्यांग के वहाँ से जाते ही रैंगशी अपने बॉडीगार्ड स्पाइडर से कहती है कि इस बंदे ने जरा से भी ऐसी वैसी हरकत मेरे साथ की तो तुम तुरंत ही उसके हाथ तोड़ देना। बाकी सू त्यांग वहाँ पे पहुँचता है रैंगशी के ही जैसे कपल कॉस्ट्यूम में, और उसके आते ही इस एपिसोड को यहीं पर फिनिश कर दिया जाता है। तो आगे आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये काफी हमें इंटरेस्टिंग वे में दिखाया जाएगा, साथ ही काफी फनी भी होगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ अगले एपिसोड को देखने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।